हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा होना चाहिए जो मेरा जीवन सारे सुख और सुविधाओं से भर दे। पत्नी कैसी होनी चाहिए जो हमेशा मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा हर कहना माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूरी करता है, और अपेक्षा की तो नियति ही है भंग होना। परंतु कैसे? क्योंकि अपेक्षा और आकांक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। अपेक्षाओं को पूरा करने की किसी की पूरी इच्छा हो, फिर भी कोई व्यक्ति किसी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता, और वहाँ से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु मनुष्य को अपेक्षा को संबंध का आधार नहीं बनाना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए तो केवल संबंध के आधार पर। तो मनुष्य का जीवन खुद ही सुख और शांति से भर जाएगा। समय की शुरुआत से ही एक प्रश्न हमेशा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिक से अधिक सुख और कम से कम दुख किस तरह से पा सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको पूर्ण रूप से संतोष दिया है? सोचिए, हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों मिलते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी सोचा है आपने? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कार्य को स्वीकार नहीं करता है और उसे बदलने की कोशिश करता है तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख का भाव। क्या ये वास्तविकता नहीं है? यदि मनुष्य स्वयं अपने अपेक्षाओं पे अंकुश लगाए, अपने विचारों को परखे, किसी दूसरे को बदलने की कोशिश ना करे और स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना मुश्किल है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं है? खुद ही सोचिए। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसकी आत्मा को झकझोर देती है। पूरा का पूरा संसार उसे अपना दुश्मन दिखाई पड़ता है। अन्याय वाली घटना जितनी अधिक बड़ी होती है, मनुष्य की आत्मा भी उतनी ही अधिक विरोध करती है। उस घटना के जवाब में वो न्याय की मांग करता है, और ये उचित भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश करता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि ये न्याय क्या है और न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने किए गए कार्य पे पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से समाज के प्रति विश्वास जगे। इतना ही मात्र अर्थ होता है न्याय का। परंतु जिसके मन में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर वैर और प्रतिशोध को अपनाता है। हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लिए अंदर ही अंदर कुंठित होता है। खुद के भोगे हुए पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा दूसरे को देने की कोशिश करता है, और इस मार्ग पर चलते हुए खुद अन्याय का अनुभव करने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। जल्द ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सच नहीं?
खुद ही सोचिए, दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमा और मर्यादा का निर्माण करने की कोशिश अवश्य ही करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम एक दूसरे के लिए बनाते हैं। और अनजाने में भी अगर कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी समय हमारा मन क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी गहराई से सोचा? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की आज़ादी नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। और जब किसी की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है तो उसका मन क्रोध से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता है? परंतु यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादा या सीमा की आवश्यकता ही नहीं होगी। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या उसी प्रकार स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं है? तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।